दो सवालात पिछली पार्ट में से रह गए थे, पहले उनको कवर करेंगे, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हु डिज़ाइंड नेशनल फ्लैग? तो अमीरुद्दीन कुदवाई ने इसको डिज़ाइन किया था। और आपको याद होगा पिछले पार्ट्स में मैंने कहा था कि कुछ सवालात हैं जिनको हमने आगे जाकर कंफर्म करना है आपको, या आगे जाकर हमने उनको क्लियर करना है, तो ये भी उन सवालात में से एक है। 575 नंबर पे कि हु रोट नेशनल एंथम। पहले था कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको डिज़ाइन किसने किया था, अब है कि हु रोट नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम किन्होंने लिखा था? हफीज़ जालंधरी ने। और ये बात आपको पता होनी चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी कि पाकिस्तान की टर्म कॉइन किसने की थी? चौधरी रहमत अली ने की थी। कब की थी? 1935 में। किधर की थी? एक पैम्फलेट नाउ और नेवर में। तो ये जो सवालात हैं ये आपके लिए लाजमी है, और ये रट्टे वाले नहीं, आपको जहन में होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 576 नंबर पर सवाल हमारे पास है, 1965 की एग्जैक्ट डेट क्या थी 1965 की जंग की? तो वो 5 अगस्त 1965 को हुई थी। और कितने दिन तक लास्ट रही थी, यानी कितने दिन तक वो रही थी? तो 17 दिनों तक वो रही थी। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पार्ट 24 को स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल टाइम मोस्ट रिपीटेड सवालात। अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो में 600 सवालात पूरे हो जाएंगे। अगर आपने पहले जो हमने सवालात कवर कर चुके हैं वो नहीं देखे, तो यहाँ पर आपको पिछली वीडियो का लिंक शो हो रहा होगा आई बटन पर, इस पर जाएं और सिंपली आप जाकर उसको देखें। आगे बढ़ते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन करने, और जहाँ पर रेलेवेंट अपडेट्स वगैरह अनाउंसमेंट वगैरह हम करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ते हैं। रिगार्डिंग द प्रेपरेशन, प्रेप अकेडमी सिंस अप्रैल 2022 से वर्क कर रही है, एंड इट हैज़ बीन मोर देन 3 years नाउ। इन 3 साल से ज़ायद के अरसे में हमने थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को हेल्प आउट किया टू क्लियर दर इनिशियल टेस्ट इन द फर्स्ट ट्राई। आपकी PMA की जो प्रेस्टिजियस जर्नी है, वी वांट टू मेंटोर इट। और हम ये चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स जो PMA में अपीयर होने जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम है या सेकेंड या थर्ड टाइम है, जो कि लास्ट टाइम भी है, तो उनका ऐसे मटेरियल से प्रिपेयर करना चाहिए जो उनके लिए हकीकी तौर पर बेनिफिशियल भी है, टाइम सेवर भी है और रिजल्ट ओरिएंटेड भी हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सिंपली आप उसमें हमें कॉन्टैक्ट करें। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 577, एनवीएस का एंटोनिम। एनवीएस का एंटोनिम है जनरस, ठीक है। एंटोनिम क्या है एनवीएस का? जनरस। 578 नंबर पर सवाल है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान बाबाए उर्दू किनको कहा जाता है? मौलवी अब्दुल हक को। बाबाए यानी कायदे आज़म किसको कहा जाता है? कायदे आज़म कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह को। और कायदे मिल्लत किनको कहा जाता है? लियाकत अली खान को। और मुझे बताएं कि माय ब्रदर जो बुक है वो किन्होंने लिखी थी? वो फातिमा जिन्ना ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 579 की तरफ कि हु वॉन फर्स्ट नोबेल प्राइज़ ऑफ पाकिस्तान। तो अब्दुल सलाम जो थे, उन्होंने नोबेल प्राइज़ जो पाकिस्तान का था उसको पहले शेयर किया था, पहले पाकिस्तानी है, लेकिन खैर इन्होंने सारी कभी पाकिस्तान को ऑन नहीं किया। और रीज़न आपको बेहतर मालूम है, ड्यू टू द ग्रज अगेंस्ट पाकिस्तान, जो कि हर एक कादियानी का मुसलमानों के बारे में है। तो द थिंग इज़ वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 580 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, हाउ मैनी सीट्स फॉर वुमेन इन नेशनल असेंबली? 60 आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, ठीक है, 60 आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 581 की तरफ। पाकिस्तान के मोटरवेज़ की, पाकिस्तान के पासिस की डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। और मैं आपको बात पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, लाजमी नहीं है कि आपके ISSB के अंदर ही इस सेमेस्टर सवालात पूछे जाएंगे। वहाँ पर शायद आपसे एक भी ना पूछा जाए, या एक या दो पूछे जाएँ और वो आपको आते भी हों। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते, एक एंथुसियास्ट जो है PMA लॉन्ग कोर्स का, और ऐसा शख्स जो कि सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने उसको दी है, तो उसको तो इस खित्ते के बारे में सब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आपने अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है फ्रॉम दी अदर्स। बोलान पास कनेक्ट विच सिटीज़? तो सिब्बी और कोयटा को आपस में कनेक्ट करता है। सवाल नंबर 582 हमारे पास है, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विच प्रोविंस ऑफ चाइना शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान? तो शिंगजांग यूगोर जो एंटोनोमस रीजन है वो शेयर करता है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 583 की तरफ कि हाउ मैनी हाउसेज इन पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट के बेसिकली 2 हाउसेज हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं, लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं। और आपको कभी मुझे मौका मिला तो मैं शेयर करूंगा कि हाउ दी legislation is done in Pakistan and what is the hierarchy of the courts in Pakistan. As you know, the background of
योर मेंटोर इज़ अबाउट द लॉ। तो चलें इंशाल्लाह कभी इस पर बात भी करेंगे। बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, द थर्ड डेजर्ट, ठीक है, थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेजर्ट है। हु, अच्छा नहीं 585 की तरफ बाद में आते हैं। हु इज़ द कमांडर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली द कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी नहीं, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट है। 585 नंबर पर जो सवाल था वो नहीं है, चलें इसको फिर कभी देख लेंगे। सिंध किसने फतह किया था 712 AD में, याद करें मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 588 की तरफ कि अरेबियन सी इज़ इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, अरेबियन सी जो है वो इज़ इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 589 की तरफ। पाकिस्तान ने अपनी पहली बेसिस कहाँ खोली थी? ईरान में, ठीक है। एंड हु वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान, एंड हु वाज द फर्स्ट कंट्री दैट अपोज्ड द मेंबरशिप ऑफ पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस, ये भी आपने बताना है। 590 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, WHO हेडक्वार्टर्स आर इन विच कंट्री? जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मौजूद है। 591 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है, मलाला गॉट द नोबेल प्राइज़, दूसरी जो होल्डर है सो कॉल्ड, और कब 2014 में यानी कि इन्होंने जीता था और पीस में गालिबन इनको दिया गया था। 592 नंबर पर सवाल है रिपास, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आता है लाजमी आएगा भी। रिपास को रीअरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? पेरिस। पेरिस किसका नेम है? इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, और किसका कैपिटल है? फ्रांस का। 593 नंबर पर सवाल हमारे पास है वज़ीर खान मस्जिद इज़ लोकेटेड इन, तो वो लाहौर में लोकेटेड है। 594 नंबर पर सवाल है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह थे। कैपिटल ऑफ रशिया, पहले मैंने आपको बताया स्पेलिंग गलत है, ठीक है, और स्पेलिंग आपको देख लेना, और मैंने आपको याद तो बताया था सेंट पीटर्सबर्ग था, तो डैट वाज इनकरेक्ट। कैपिटल ऑफ रशिया इज़ मॉस्को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 596 की तरफ। अपर हाउस इन पार्लियामेंट, ये मैंने आपको बता दिया, रट्टा लगा लें, लोअर हाउस नेशनल असेंबली है और अपर हाउस जो है वो सेनेट है। 597 नंबर पर सवाल है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, तो डैट इज़ चाइना, और ये सवाल हम कल भी पढ़ चुके हैं। 598 नंबर पर सवाल है कि पाकिस्तान फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स। देखें पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में। 1956 में पाकिस्तान को पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, और करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो कब पास हुए थे? वो 1949 को मार्च में पास हुए थे, और उस पर डिबेट भी होगी, डिबेट भी है जो नॉन मुस्लिम या माइनॉरिटीज़ ने की थी। मैं चाहूँगा कि आप वो पढ़ें, और इसके लिए जो बुक मैं रेफ़र करूँगा आपको, द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, आप वो पढ़ सकते हैं। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। DC का मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। और ये वाशिंगटन DC किसका कैपिटल है? ये अमेरिका का कैपिटल है। लास्ट फॉर टुडेज़ वीडियो, सऊदी अरब की करेंसी रियाल। आगे थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद आप राइट रुकें, आगे सवाल आ रहा है, चलें इसको पढ़ ही लेते हैं हम। इफ़ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इस मंडे देन 13th डे विल बी, देखें रटा याद ट्रिक बताएं मुझे। 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 माइनस 15 यानी कि 15 को दोबारा मंडे बनेगा, 14 को क्या बनेगा? संडे, और 13 को सैटरडे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।